everyone, this is Neeraj Sharma and I'm back with the new music tutorial video। आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं द नेशनल एंथम ऑन कीबोर्ड एंड गिटार। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर राइट नाउ। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो है हमारा नेशनल एंथम। सबसे पहले आपको लेना है हमेशा की तरह एक ब्लैंक पेज जैसे कि मैंने लिया और उसके ऊपर आपको लिखना है नेशनल एंथम के लिरिक्स लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लाइन लिखनी है, देन आपको सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन के बीच में गैप देना है अच्छा खासा। ऐसे ही आप सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में देंगे, देन थर्ड एंड फोर्थ, देन फोर्थ एंड फिफ्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अभी हम सिर्फ फर्स्ट टू सिक्स्थ लाइन सीखेंगे विच इज़ पार्ट 1 ऑफ नेशनल एंथम, राइट। तो इसके बाद आपको बेसिकली करना क्या है, अगर आप गौर से देखें तो मैंने हर एक वर्ड लिरिक्स के ऊपर जो है वो उसके नोट्स लिखे हुए हैं कि किन नोट्स को अगर आप प्ले करते हैं तो आपको नेशनल एंथम का साउंड जो है वो मिलेगा या फिर उसकी ट्यून जो है वो आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप नेशनल एंथम गाते हैं, जैसे कि मैं भी बहुत टाइम से नेशनल एंथम गाता आ रहा हूं, आप सभी भी गा रहे हैं, मैं स्कूल टाइम से गाता आ रहा हूं इसको, तो हम कुछ मिस्टेक्स इसके अंदर कर देते हैं जब हम इसे गाते हैं। जैसे कि जब आप पहली लाइन गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे, तो हम इसको क्या कहते हैं, जया हे, विच इज़ रॉन्ग, राइट। दूसरी गलती हम करते हैं बंग पे। आप देखेंगे फोर्थ लाइन इज द्राविड उत्कल बंग, लेकिन हम गाते हैं द्राविड उत्कल बंगा विच इज़ रॉन्ग। और उसके बाद आप देखेंगे उच्छल जल्दी तरंग, लेकिन हम इसे गाते हैं उच्छल जल्दी, कुछ लोग कहते हैं तरंगा और कुछ लोग कहते हैं तिरंगा विच इज़ रॉन्ग। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान सबसे पहले रखना है जब भी आप नेशनल एंथम गाते हैं। तो अब आते हैं अपने नोट्स पे दोबारा से, और नोट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो है सी डी, देन गण के लिए है इट्स ई ई, देन मन के लिए अगेन ई ई, देन अधिनायक इसके लिए हमारा ई जो है वो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इट विल बी लाइक सी डी ई 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 डी ई एफ। तो आप इसको ऐसे ही गाएंगे, राइट। इससे बेहतर इसका जो तरीका है वो ये है कि आप इसको एक बार सिर्फ नोटेशंस को गा के भी साथ में देख लें, राइट। तो उससे आपको याद हो जाएगा ये, और बेहतर तरीके से आप नोट्स को अप्लाई कर सकोगे नेशनल एंथम गाते वक्त या फिर नेशनल एंथम को प्ले करते वक्त। सेकेंड लाइन अगर आप देखोगे तो है भारत भाग्य विधाता। यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, मैंने भारत के लिए है 4 टाइम्स ए, इट्स लाइक भारत, लाइक सो E E E E, then we have भाग्य D D D, then we have विधाता D B D C। अब यहाँ पे अगर आप B को नोटिस करेंगे तो B के नीचे एक डॉट लगा हुआ है, तो ये डॉट क्यों लगा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम प्ले करते हैं C मेजर स्केल तो हम प्ले करते हैं C D E F G A B, लेकिन आपको वो वाला B इस्तेमाल नहीं करना है। आप जिस C से शुरू कर रहे हैं उससे एक स्टेप पहले, ठीक है, जो भी आपका की है एक स्टेप पीछे वाला जो की है सी से पहले वाला जो बी होगा, आपको वो वाला बी यहाँ पे इस्तेमाल करना है, राइट। सो दैट्स वाई डी बी डी सी। आप देखोगे तो बी पे थोड़ा सा नोट जो है वो डाउन जा रहा है, लाइक डी बी डी सी, ठीक है। तो ये है हमारा लोअर बी, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, सी सी जी 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 इज फॉर पंजाब, देन एफ शार्प इज देयर। हमने एफ शार्प अभी लास्ट हम अपनी क्लास में ही सीखा है कि एफ शार्प नोट कौन सा है। एफ से जस्ट नेक्स्ट ब्लैक की जो होगा पियानो के अंदर दैट विल बी एफ शार्प, और अगर आप गिटार की बात करें तो एफ से जस्ट नेक्स्ट फ्रेट जो आपका होगा वो होगा आपका एफ शार्प। तो यहाँ पे होगा एफ शार्प जी जी फॉर सिंधु, देन जी एफ शार्प जी 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 फॉर गुजरात, देन जी एफ शार्प ए जी मराठा। लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप इसको प्ले करेंगे तो आप इसको एक बार में ही पूरा प्ले करेंगे, लाइक सी सी जी 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 एफ जी 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 एफ जी 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 एफ ए जी, राइट। यहाँ पे मैंने एफ शार्प को एफ प्रोनाउंस किया है क्योंकि अगर मैं इसको एफ शार्प बोलूँगा तो वो मीटरिंग के अंदर पूरा नहीं आ पाएगा बोलने में, राइट। लेकिन जब आप इसको प्ले करेंगे तो वो ज़रूर आएगा। तो इसलिए जब मैं इसको एफ बोला है तो आप समझिए कि मैंने इसको एफ शार्प ही बताया है, राइट।
सो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन पे, विच इज द्राविड़ उत्कल बंग. सो दैट इज वेरी इजी. द्राविड़ इज 4 times F, उत्कल इज 3 times F एंड 1 time E. तो आप 3 बार F को दबा के E पे आ जाएंगे. एंड बंग इज DFE. इट्स वेरी इजी, राइट. सो नेक्स्ट इज विंध्य हिमाचल यमुना गंगा. तो विंध्य हिमाचल इज लाइक विंध्य, तो E हिमाचल E यमुना G गंगा F. देन उच्छल जल्दी तरंग एंड भारत भाग्य विधाता. अगर आप देखोगे तो इन दोनों के नोट्स सिमिलर हैं. सो E D C. आपको बस इतना ही करना है इस वीक. और लेकिन एक ध्यान में रखना है आपको बात को, कि आपको इसको बिल्कुल परफेक्ट प्ले करना है, ठीक है. इसमें जितने मैक्सिमम हम लोग नोट्स यूज़ कर सकते थे मैंने वो आपको बताए हैं, ठीक है. कुछ लोग इसको जो है जहाँ पे ये नोट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हाफ भी कर देते हैं, वो भी गलत नहीं है. लेकिन अगर आप इस तरीके से प्ले करेंगे तो आप हर एक जो शब्द है, जो लिरिक है, उसके साथ में जो आपको प्ले करने में आसानी होगी. तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं हमारे पियानो की कीज पे भी. सो हियर वी आर, नाउ वी विल प्ले आवर नेशनल एंथम, और हम बहुत स्लोली इसको प्रैक्टिस करेंगे. Now the next line, भारत भाग्य विधाता. Then पंजाब सिंध गुजरात मराठा. उसके बाद द्राविड़ उत्कल बंग. और उसके बाद विंध्य हिमाचल यमुना गंगा. और अब उच्छल जल्दी तरंग. So this is how we will play our national anthem. What you need to do is just take your Casio and practice with this video. And on guitar you can play this on 3rd root C major scale. So practice this, and जब भी आप इसको प्ले करें, play it with the pride, and I'm proud to be an Indian. जय हिंद. तो ये था हमारा आज का लेसन, और जैसे मैंने आपको बताया है आपको बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करना है. दूसरी चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो मैंने चीजें आपको बताई है, कि जब भी आप नेशनल एंथम गाते हैं तो कुछ जो वर्ड्स हैं, जैसे बंगा बोलते हैं, दैट इज नॉट बंगा, दैट इज बंग. तरंगा नहीं है, तरंग है. और जया हे नहीं है, इट्स जय हे. तो ये कुछ चीजों का ध्यान आपको हमेशा रखना है. एंड डोंट फॉरगेट टू मेक योर वीडियो एंड सेंड इट टू अस ऑन 9136965613. वी आर eagerly waiting for your videos. So you just need to practice this, and we will be back with the part 2. Till then, take care. Bye.